गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। देखिए कुछ तो सीएमए वाले बच्चों के साथ एक दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने अभी तक जो भी एनपीओ के क्वेश्चन करवाए तो वो मैंने सीए के मॉड्यूल के करवाए, आपके मॉड्यूल के तो करवाए नहीं थे। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे सर हमारे मॉड्यूल से नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए आज हम आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो आपकी मॉड्यूल से करवा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सर उसके पहले वाले इलस्ट्रेशन बिल्कुल भी करवाने लायक ही नहीं है कि जिनको मैं करवाऊं, तो इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप सेल्फ प्रैक्टिस से जब आप लगाएंगे तो खुद ही लग जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक, तो इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए, मॉड्यूल में आ जाइए पेज नंबर 225 पर। ठीक है, चलिए। कह रहा है कैश इन हैंड 150, कैश एट बैंक 2100, सब्सक्रिप्शन 5800, रिसिप्ट में रेंट ऑफ हॉल 3000, लाइफ मेंबरशिप फीस 2000, एंट्रेंस फीस इनकम 200, डोनेशन जनरल 1500, सेल ऑफ ग्रास 100, मूविंग मशीन परचेज किया 1100, ग्राउंड मैन फीस 1500, रेंट 500, सैलरी और 2 कोचेस 4500, ऑफिस एक्सपेंसेस 2400, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 1200, कैश इन हैंड 350, कैश एट बैंक 3300। ठीक है, इतनी चीजें सिंपल आपको दी हुई है। फिर क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू on 31st December 2014 and December 2015 were 900 and 800 respectively. Subscription received also included subscription for the year 2015 200. ठीक, आगे कह रहे हैं sports equipment in hand on 31st December 2014 was 1100. The value placed on his equipment in hand on 31st December 2015 was 1300. The moving machine was purchased on 1 January 2015 and is to be depreciated at 20% per annum. Office expense include 300 for 2014 and 400 are still due for payment. Prepare इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे हाथ में स्कैनर भी है, बाकी सब आपके पास भी स्कैनर होगा, नहीं होगा तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा साइट पे जाके क्वेश्चन पेपर, तो वहां से मिल जाएगा शायद आपको। दिसंबर 2019 में इन्होंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब है कि एनपीओ नहीं पूछेगा, लेकिन जून 2019 में इन्होंने एनपीओ का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। चलिए, इन्होंने कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जो जो आपको एक्सपेंस पेमेंट साइड में आप देखिए, आपको जो जो भी एक्सपेंस दिख जाए उनको आप नोट करते चलिए। तो मूविंग मशीन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद ग्राउंड मैन फीस, ओके, ग्राउंड मैन फीस जो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1500 ले लीजिए आप। टू रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट 500, ओके। फिर उसके बाद टू सैलरी, टू कोचेस 4500, टू
ऑफिस एक्सपेंस, अभी रुक जाइएगा, इसमें ट्रीटमेंट है। टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा। डेप्रिशिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और मूविंग मशीन का आएगा। कितना आएगा अभी बताते हैं, ठीक। अब रिसिप्ट साइड में आइए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, इसका ट्रीटमेंट है, कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। बाई रेंट ऑफ हॉल, लाइफ मेंबरशिप फीस आप नहीं लेंगे, लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस ले लीजिए, जर्नल नॉर्मल अमाउंट है। डोनेशन भी ले लीजिए, क्योंकि डोनेशन के बगल में ब्रैकेट में कह रहा है जर्नल और अमाउंट भी छोटी है, मैंने आपको डोनेशन के बारे में बताया था। और बाई सेल ऑफ ग्रास, ठीक है। सेल ऑफ ग्रास कितने का है 100, डोनेशन कितने का है 1500, एंट्रेंस फीस कितने की है 200 और रेंट ऑफ हॉल कितने का है 3000, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे आइए। क्वेश्चन में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 5800 प्लस ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आउटस्टैंडिंग देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014 एंड दिसंबर 2015। तो एट द एंड वाला है 800 और एट द बिगिनिंग वाला है 900। फिर आगे पढ़िए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आल्सो इंक्लूडेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2015। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसमें पहले चीज को उसको सही कर लीजिए, वो 2016 का है एडवांस, ठीक है, उसको थोड़ा सही करिए और आप यहां मेंशन कर दीजिए माइनस एडवांस एट द एंड 200। तो 58 प्लस 800 प्लस 900 माइनस 900, 58 प्लस 800 माइनस 1100, तो ये आपका आया 5500। अब ऑफिस एक्सपेंस में आ जाइए। तो क्वेश्चन में देखिए ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 2400 और ऑफिस एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट में क्या कहा है, ऑफिस एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट में बोल रखा है ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूडेड, लास्ट लाइन पे देखिए, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूडेड 300 फॉर 2014 एंड 400 आर स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ऐड प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड और माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो 300 पिछले बार का आउटस्टैंडिंग था, देखिए कह रहा है ना 2014 वाली आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ रिसीव कर ली, ठीक है। और 400 एट द एंड वाला यानी कि इस साल का है 2015 का 28 में से 3 गए तो 2500। आप डेप्रिशिएशन चार्ज करिए। तो क्वेश्चन में देखिए आप कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज 1100 एंड द वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिज इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 1300, यानी कि 2014 में 1100 रुपए का था और 2015 में कितने का हो गया 1300 रुपए का हो गया। तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का छोटा सा अकाउंट बना लीजिए या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए आपके पास ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 1100, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में देखिए आपने खरीदा है, कितने का खरीदा है 1200 और लास्ट में वैल्यू कितने की बची है, वैल्यू कितने की बची है क्लोजिंग वैल्यू
परचेज और क्लोजिंग वैल्यू कितने की बची है 1300। तो आप ये बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन कितने का अमाउंट का निकल कर आ रहा है, तो माइनस कर दीजिए 1000। मूविंग मशीन 1100 का है, कब खरीदा गया है, तो कह रहा है कि मूविंग मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2015। तो 1100 का है, 1100 पे 20% आप चार्ज कर दीजिए 220 रुपीज, तो टोटल हो गया 1220 रुपए। कार्तिकेय पांडे देख लेना बेटा। अब बैलेंस जो आएगा टू सरप्लस चेक कर लीजिए 5500, 3000, 200, 1500 और प्लस 100, 10300 माइनस 1500, 500, 4500, 2500, 1220, 80 रुपीज का सरप्लस आया। ठीक है, अब क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना लीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लीजिए, ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 1100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था 900 2014 का। फिर उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कैश इन हैंड कितना था 150 और कैश एट बैंक कितना है 2100। और कोई आइटम नहीं, टोटल करिए इनको। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस था बिगनिंग वाला, कितना था 300। टोटल करके बैलेंस करेंगे तो 3950 आ जाएगा। ये आपका कैपिटल आ गया। कौन सी कैपिटल है बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। अब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाइए। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में देखिए क्लोजिंग कैश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई 350 एंड 3300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कितना दिया हुआ है 800। फिर उसके बाद मूविंग मशीन आपने परचेज की है। मूविंग मशीन कितने की परचेज की थी 1100 का, लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन लगा था 220, बैलेंस कितना आया 880। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कुछ मत करिए, क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है 1300, लिख दीजिए चुपचाप। टोटल करिए, यहाँ पे कैपिटल 3950 प्लस सरप्लस 80 रुपए, 0 4030, एडवांस सब्सक्रिप्शन 200, लाइफ मेंबरशिप फीस 2000 और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 400। टोटल कर लीजिए 6630 और 6630। भाई सीएमए फाउंडेशन का जो लेवल है बड़ा इजी है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक इलस्ट्रेशन इसीलिए बताया, इलस्ट्रेशन नंबर 10, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा यही पड़ा था, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं बताने लायक। इससे बेहतर है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन करा दूं, हो सकता है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, जितने भी सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने। पहले तो चीज तो मैं देख लूं कि मेरे सीएमए फाउंडेशन वाले हैं कितने। हेलो,
सुपर सबसे पहले, देखिए वन बाय वन मैं बताता हूं। नितिन, दीपांशी, रिया, सुपर, आफ्ताब, सूर्यांश, कनिष्क, कबीर, कार्तिकेय। ठीक है, और कोई तो नहीं। अब आप लोग पहले ध्यान से सुन लो। मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिकल, मैं अकाउंट्स की सिर्फ अभी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी मैं जैसे एनपीओ पढ़ा रहा हूँ तो आप एनपीओ के क्वेश्चन लगा डालिए प्रैक्टिकल। ठीक, फिर आते हैं, हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आंसर दिया हुआ है लेकिन सॉल्व नहीं है सर। ठीक है, आप अपने से करने की कोशिश करें, नहीं है तुरंत व्हाट्सएप करें, आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करती है, मैं उसको वॉइस व्हाट्सएप भेज के तुरंत उसका सॉल्व बता देता हूं। अब हम आगे बात करें लॉ की। लॉ की क्लास हम तब लेंगे जब हम अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, फिर हम आगे बात करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बेटा जो बिजनेस वाला पार्ट है, बैंकिंग वाला पार्ट है, हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए रजत सर ने इक्विपमेंट वगैरह मंगा लिए, 17 तारीख से वो मैथ्स की लगातार क्लास लेना शुरू करेंगे। सीएमए का एग्जाम पहले है, उसके बाद सीए का है। कोर्स सबका कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का कोर्स छोड़ा जाएगा या कोई भी उसमें दिक्कत होगी। मुझे मेरे ये 9 के 9 स्टूडेंट सीएमए इंटर में चाहिए, इनकी मुझे एंट्री चाहिए सीएमए इंटर में एनी हाउ। और फिर हम बात करें सीए वालों की, तो सीए में डैरेन, रिया, दीपांशी, कबीर, जानवी, इतने लोग हैं। तो जानवी का तो दिसंबर अटेम्प्ट है, वो अभी नवंबर अटेम्प्ट है, तो उनका तो अभी एग्जाम है नहीं। आप चारों में से एंट्री सीए इंटर में आपकी हो जानी चाहिए एनी हाउ। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग पहले तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोर्स आपका सारा कंप्लीट होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी करिए। ठीक, अब सीएमए इंटर वाले ध्यान से सुने। मैंने बेटा जो अभी अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 कराया है उस पर आप मार्क कर लीजिए। वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 2017 जून में पूछा गया है, 2017 जून में। ठीक, फिर आप आएंगे 2018 दिसंबर में पूछा है एक क्वेश्चन जिसको हम चल रहे हैं अभी करवाने। वो क्वेश्चन आप मार्क करते चलिए अपने मॉड्यूल में। वो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7,
इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा वो पूछा है, सॉरी हाँ इलस्ट्रेशन नहीं, वो आपका एक्सरसाइज 7, इलस्ट्रेशन 7 मैंने गलती से बोल दिया, एक्सरसाइज 7 जो 2018 दिसंबर में पूछा है। फिर हम आएंगे 2019 जून में। 2019 जून का जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और मैं एक बार देख लूं कि वो भी कहीं मॉड्यूल का ही क्वेश्चन तो नहीं है। अभी फिलहाल तो मॉड्यूल का नहीं लग रहा है, लेकिन है छोटा सा क्वेश्चन। तो आइए, सबसे पहले मैंने आपको 2017 वाला तो बता दिया कि जो अभी अभी इलस्ट्रेशन मैंने आपको सॉल्व करा, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये 2017 जून में पूछा गया है। अब आते हैं हम 2018 दिसंबर के क्वेश्चन पे। तो 2018 दिसंबर का जो क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे आ जाइए अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 7 पे। ये Lakshman Cricket Association give you the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2014. ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का, टू सब्सक्रिप्शन 75,000, टू एडमिशन फीस 13,500, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर, टू डोनेशन 2,000। इतनी चीजें रिसिप्ट है। पेमेंट में आ जाइए, बाई सैलरीज, बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, प्राइज, ओके, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, अच्छी बात है। फिर आगे क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1/4/2013, 31 मार्च 2014, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 800, 500, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 2,190, यानी कि 2 लाख का स्टार्टिंग में था, फिर 1,90,000 यानी 10,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। सैलरी ड्यू, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet on as on that date। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने शायद सीए फाउंडेशन के उसमें मॉड्यूल में करवाया है, लेकिन खैर अब हम यहाँ पे सीए नहीं करने चल रहे हैं। आइए हम सीधा आपको क्वेश्चन करवाएं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा है। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं पेन का थोड़ा, बहुत देर से आप लोग रेड 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 देख रहे, बोर हो गया ना। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, टू सैलरी, सैलरी का एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ठीक है, टू स्टेशनरी, टू मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, अमाउंट कितनी दी हुई है 8,000, टू प्राइस, कितना दिया हुआ है प्राइस 1,000, ओके, सैलरी दी हुई है 22,000। अभी इसके एडजस्टमेंट का मैं पता लगा देता हूँ। रिसिप्ट साइड में आइए, बाई सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट एंड माइनस एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग
माइनस एडवांस एट एंड बाय एडमिशन फीस। अब ये एडमिशन फीस का क्या ट्रीटमेंट है, अभी इसको थोड़ा सा हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। एडमिशन फीस को हम एंट्रेंस फीस मान रहे हैं, थोड़ी सी इसकी अमाउंट बड़ी लग रही है तो इसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब अमाउंट छोटी होती है तो हम ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, और कुछ इसके अलावा कोई चीज़ है? नहीं, तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया हुआ है 2000, एट द बिगिनिंग कितना दिया हुआ है 1000, एडजस्ट करके वैल्यू लिख दीजिए 23,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में आ जाइए। एट द एंड 5500, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 4000, एडवांस एट द बिगिनिंग 800, एट द एंड 500, और सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है वो है 75,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी हुई है 10,000, लिख लीजिए। बाय डोनेशन, डोनेशन की अमाउंट देखिए स्मॉल है या लार्ज है, 2,000 रुपये, छोटी अमाउंट है, लिख लीजिए। और इसके अलावा कोई वैल्यू दी नहीं है। स्टेशनरी कितना दिया हुआ है 2000, ठीक, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, टोटल करिए 75,000, 5500 माइनस 4000 प्लस 800 माइनस 500, 76,800 प्लस 10,000 प्लस 2,000, 88,800, देखिए ओह सॉरी, डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज किया अभी। डेप्रिशिएशन ऑन लैंड 10,000 आ जाएगा क्योंकि 2 लाख का स्टार्टिंग में था, तो सरप्लस कितना आया 44,800, ठीक है। सर यहाँ पे तो वैल्यू कुछ और दे रही है बेटा, उसको आप सही कर लीजिए पहले आंसर को। अब आइए आप किस पे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे। देखिए इन्होंने क्या किया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है 88,800 प्लस 13,500 माइनस 23,000, 2,000, 8,000, 1,000, 10 सॉरी 88,800 प्लस 13,500 माइनस 23 माइनस 2,000 माइनस 8,000, 1,000, फिर 10,000। देखिए इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने जो एडमिशन फीस है उसको इन्होंने इनकम मान लिया होगा, ठीक है। तो इनका 58,300 आ रहा है, लेकिन मैंने माना है उसको क्या, लायबिलिटी, कैपिटल रिसिप्ट माना है, तो इसलिए मेरा 44,800 आ रहा है। लेकिन उसका फिलहाल कोई फर्क बैलेंस शीट पे नहीं पड़ने वाला है। कैसे, मैं उस चीज को अभी आपको प्रूव कर दूंगा।
आइए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं जिससे हमें कैपिटल की वैल्यू पता चल जाए, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिगनिंग वाला कितना दिया हुआ है 4000, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिगनिंग वाला कितना दिया हुआ है 800। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लीजिए, बिगनिंग वाली 1000। और उसके अलावा लैंड 2 लाख रुपए की थी, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा कोई ओपनिंग कैश, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक, कैश कितना था 1500 और बैंक कितना था 14,200, ठीक है। और एक चीज और, इन्वेस्टमेंट हिडन है, कह रहा है 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट कितना है 10,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 लाख रुपए। ओहो, बिगनिंग में कैश कितना था 1500, ठीक है। टोटल कर लीजिए तो 3,19,700, 3,19,700 कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 3,17,900। अब आप बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट। वो ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट थी, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि कैपिटल की वैल्यू पता चल सके। अब हम आ जाते हैं फाइनल बैलेंस शीट पे। फाइनल बैलेंस शीट पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल 3,19,700 और इसमें प्लस कर देंगे सरप्लस को। सरप्लस का अमाउंट कितना दिया हुआ है 44,800। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 और एडमिशन फीस, हाँ 13,500, क्योंकि एडमिशन फीस को मैंने डेरेन जो क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा था उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे 3,64,500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 13,500, 3,80,500। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, ओह सॉरी, ये हाँ यहाँ पे 2000 और कम कर देता, 62,500, फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ टोटल आ रहा है आपका 3,78,700। एसेट्स में आ जाइए, लैंड 190, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ खरीदा है क्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में 50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500। कैश इन हैंड 23,200 एंड कैश एट बैंक 10,000। टोटल कर लीजिए 1,16,200, सॉरी
3,78,200। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि पूछा हुआ था 2018 में। अब आते हैं 2019 जून में। 2019 जून में क्या है भाई? तो 2019 जून का जो क्वेश्चन है वो एकदम इजी है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए पहले आप लोग कि मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए। और दूसरी चीज, इस साल इस अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन में 99% मैं श्योर हूं एनपीओ का क्वेश्चन एक आएगा जो कि 8 नंबर का होगा। जितने भी इसमें आपके क्वेश्चंस हैं पहले आप वो लगा डालिए मॉड्यूल में जो दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।